इसमें नहीं पढ़ना है कि कोई बड़ा है कौन छोटा है, कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, भगवान भगवान होते हैं। ये तो सांप्रदायिक लोगों ने, हमारे यहाँ भी कुछ कमियां हैं कि जो हम लोग विभाजक रेखा खींचते हैं कि आपके भगवान छोटे हैं, हमारे भगवान बड़े हैं, ये भगवान यहाँ के भगवान वहाँ के भगवान। अरे सीधी सच्ची बात तो ये है कि भगवान तो एक ही हो। शालग्राम छोटे से हों, बहुत छोटे हैं, और शालग्राम की शिला हो, तो बताओ वो भगवान बड़ा हो गया वो छोटा हो गया? मूर्ति से भगवान छोटे बड़े नहीं होते हैं, एक। हाँ, मंदिर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भगवान तो एक है। आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है, भगवान तो एक है। लीलाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, भगवान तो एक है। अनेक आकृतियों में, अनेक कालों में भगवान अवतरित होते हैं, लेकिन भगवान बदलते नहीं हैं। भगवान हमेशा भगवान होते हैं। नाम अनेक हो सकते हैं, एक नाम से भगवान को बांधा नहीं जा सकता, और एक नाम से जो बंध गया ना वो भगवान ही क्या। कितने नाम है भगवान के कोई नहीं जानता। भगवान विष्णु के छपे हुए 1000 नाम हैं, भगवान राम के 1000 नाम, भगवान कृष्ण के 1000 नाम, भगवती दुर्गा के 1000 नाम, गणेश के 1000 नाम, सूर्य भगवान के 1000 नाम। ये किस लिए? कोई भी नाम लो, वो सब नाम भगवान के ही होते हैं, किसी अन्य के नहीं होते हैं। भगवान किसी नाम में नहीं बनते, भगवान किसी आकृति में नहीं बनते। लीला करते हैं भगवान, लेकिन भगवान किसी वर्ण से नहीं बंधते हैं, जाति से नहीं बंधते हैं। ये ध्यान रखना। भगवान वर्ण के नहीं, आश्रम के नहीं, सबसे अतीत परे भगवान है। बोले हमारे भगवान ये हो गए, हमारे भगवान ये हो गए। ये जो समाज में धारा चली ना, ये भी समाज को तोड़ने की, कि इनको विभक्त करो, भगवानों के नाम पर विभक्त करो। कुछ छिपाना नहीं चाहता, सत्य है। कांग्रेस के द्वारा विद्वेष डालने के लिए बहुत वर्ष पहले, शायद आप लोगों को कभी याद हो, याद करना, ब्राह्मणों का संगठन खड़ा किया गया। कांग्रेस ने किया था कि संगठित हो जाओ। हाँ, संगठित हुए। बोले तुम्हारे तो भगवान परशुराम है। ये किसने डाला? ये विघटन है। ब्राह्मणों के भगवान परशुराम जी हैं, तो फिर ठाकुर भी कहेगा कि हमारे फिर कौन है? कहेगा कि नहीं कहेगा? ये विद्वेष डालने की धारा, कैसे समाज को विभक्त किया जाए। फिर दूसरे समाज के लोग कहेंगे अच्छा ये इनके हो गए, ये इनके हो गए, ये हमारे हो गए। कैसे हिंदू समाज को विभक्त किया जाए? भगवान किसी जाति का नहीं होता है, ध्यान रखना। और जाति के भगवान मानने वाले ये सनातन धर्म के दुश्मन हैं। वो नहीं समझते हैं कि कितनी बड़ी चाल पूरे देश में। क्या कहीं क्षत्रिय समाज ने कोई आवाज उठाई कि राम जी हमारे भगवान? उठाई हो तो बताओ। नहीं उठाई, लेकिन ब्राह्मणों ने क्यों उठाई ये आवाज? वो समझ नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए कि हमारे साथ षड्यंत्र क्या हो रहा है। लाखों काश्मीरी ब्राह्मणों को काट दिया गया। उसको परशुराम जी याद नहीं आए कि वो फरसा उठा लेता। हम तो परशुराम वंशी हैं, चलेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन किसी के कानों पर जू रहेगी। हमारी अनेकानेक हजारों बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। कितना अन्य अत्याचार, दुराचार कश्मीर में। आज भी ब्राह्मणों के कितने संगठन बन के खड़े हुए हैं देश में, जानते हो? बहुत संगठन। लेकिन आज भी ये गया गुजरा, ये समाज नहीं खड़ा होकर के आवाज कर पाता कि कश्मीर में हमारे ब्राह्मणों को बसाया जाए। क्योंकि उन्हें तो अपना अध्यक्ष बनना है, मंत्री बनना है, कोषाध्यक्ष बनकर के फोटो खिंचाना है। वो जाति के प्रेमी भी नहीं है, तो फिर वो भगवान के प्रेमी क्या बने? इसलिए समाज को संगठित करना है तो इन बुराइयों की तिलांजलि दो, इनमें पलीता लगाओ। इसके बिना गति नहीं है, ये आप निश्चित समझ लें। भगवान किसी जाति का नहीं होता है। अगर जातियों में भगवान बढ़ जाएंगे ना तो होगा क्या? कितना बड़ा अनर्थ होने लगेगा। हमारे भगवान तो सबके होते हैं, छोटे के भी होते हैं, बड़े के भी होते हैं, अमीर के भी होते हैं, गरीब के भी होते हैं, पुण्यात्मा के होते हैं और पापात्मा के भी होते हैं। सबके भगवान होते हैं। इसलिए भगवान अनेक होते हुए भी वो एक होते हैं। भागवत की अनेक कथाओं से आपको ये सुनने को मिलेगा कि वो भगवान तो एक है।